अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी साइंस की 7th में जो टॉपिक है हीट, उसमें आज हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So you can understand that in both cases, the heat flows from a hotter object to a cooler object. In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a cooler object. आपने देखा होगा कि जब हम किसी फ्राई पैन को किसी फ्लेम पर रखते हैं, चूल्हे पर रखते हैं, तो ये पैन जो है, इसमें कोई भी चीज़ हो, चाहे पानी हो या कुछ भी हो, ये पैन पहले गर्म होता है, उसके बाद वो चीज़ जो है अंदर जो लिक्विड है वो भी गर्म होना शुरू होता है। यानी वो जो फ्लेम है आग का, फायर का, उससे हीट ट्रांसफ़र होती है यूटेंसिल में, उस बर्तन में, पैन में। और पैन अगर हम उसको फ्लेम से, यानी वो जो चूल्हा है जल रहा है उससे हटाएंगे, तो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जाएगा। वो ठंडा क्यों होता है? वो ठंडा इसलिए होता है क्योंकि पैन जो था, फ्राइंग पैन, उसमें जो हीट थी वो उसकी सराउंडिंग्स में जो है ट्रांसफ़र हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ठंडा होता है। तो इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि हीट जो है वो हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से, गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होती है, मुंतकिल होती है। और ये हकीकत में ऐसा होता है कि हर वक्त ऐसा ही होता है कि जो चीज़ गर्म है उससे ठंडी चीज़ की तरफ हीट का जो है मुंतकिल ट्रांसफ़र होता है। तो अब ये हीट कैसे फ्लो होती है, इसके बारे में हम अब जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में क्या है? एक्टिविटी में हमें एक फ्लैट स्ट्रिप हो मेटल की, फ्लैट मतलब बिल्कुल गोल ना हो, फ्लैट हो, उस पर हमें, चाहे वो लोहे की हो या एल्युमिनियम की हो, उस पे हमें क्या करना है, उसमें हमें वैक्स के छोटे छोटे पीस उसके साथ लगा देने हैं। मोम जो होता है, जो मोमबत्ती से वैक्स निकलता है, तो जिस तरह फिगर 4.7 में दिखाया गया है, तो वो आप देख लें यहाँ पर फिगर 4.7 में कि एक ईंट रखी गई है, उस ईंट के ऊपर एक मेटल पीस है जो फ्लैट है, तो उस पर रेगुलर इंटरवल्स में वैक्स के पीस लगाए गए हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें इस जो मेटल जो ये पीस है फ्लैट, इसको हम एक एंड से हीट करेंगे थ्रू कैंडल। तो आप देखेंगे कि थोड़ा अरसा गुजरेगा, वो जो वैक्स के पीस हैं एक एक करके वो पिघल कर गिरना शुरू हो जाएंगे। वो क्यों गिरेंगे? क्योंकि वो जो मेटल पीस है वो गर्म होना शुरू होगी। तो जब वो गर्म होगी तो वैक्स चूँकि ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वैक्स जो है बहुत जल्द पिघलना शुरू हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो हीट है इसकी ट्रांसफ़र होती है। अब ट्रांसफ़र कहाँ से हुई देखें, जो कैंडल की तरफ का वैक्स है वो सबसे पहले पिघलेगा, उसके बाद जो दूसरा आता है, इस तरह करते करते सबसे लास्ट पर वो पीस पिघल कर नीचे गिरेगा जो ईंटों की तरफ है। यानी हीट जब तक वहाँ पहुँचेगी तब वो गर्म होगा और पिघलेगा। तो वो प्रोसेस जिससे हीट हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ
ट्रांसफ़र हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं इनमें हीट इस प्रोसेस से कंडक्ट होती है ज़्यादातर जो है। अब ये कहता है क्या तमाम सब्सटेंसेस जो हैं वो हीट को आसानी से कंडक्ट कर सकती हैं। तो आपने देखा होगा जो मेटलिक पेन है या बर्तन है वो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, या इसी तरह प्लास्टिक है या वुडन हैंडल है। हाँ, ये जो बर्तन हम यूज़ करते हैं इनके ऊपर जो हैंडल होते हैं खासकर फ्राई पैन में, तो आपने देखा होगा उस पर प्लास्टिक का होता है हैंडल, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो फ्राइंग पैन है वो मेटल का बना है और मेटल जो है वो बहुत जल्दी कंडक्ट करते हैं हीट को, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। उसकी बनिस्बत प्लास्टिक जो है वो बहुत जल्दी हीट को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए वो हैंडल करने के लिए, ताकि जब हम उस फ्राइंग पैन को उठाएं तो हमें हाथ हमारे जल न जाएं, इसलिए वो इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कंडक्शन ऑफ हीट। तो अब इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।